जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें कि क्वेश्चन आपके बहुत ही इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से शायद मिल सकता है, क्योंकि जब भी अगर ऑब्जेक्टिव से पूछेगा तो इस जो एक्सरसाइज है इससे ज़रूर पूछेगा। तो इसलिए ये भी एक्सरसाइज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आज हम पूरी एक क्लास में ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.3 है। बिल्कुल आराम से आपको बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको बताएंगे। कोई भी जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होगी, कहीं किसी को कहीं नहीं जाना है, बस केवल और केवल क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अपना पहला हमारा क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? ठीक है, अपरिमेय। तो जब इसको प्रयोगों के आधार पर जब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको प्रयोगों के आधार पर जब इसको हम प्रूव करते हैं तो इसको बोल देते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और वही अगर बात करें कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ये कैसा नंबर है? तो ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आपका वो पहला क्वेश्चन था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है कि संख्या 43 बटे, क्या लिखा हुआ है? संख्या 43/2 की पावर 2 गुणा 5 कह रहा है का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा? का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद, ठीक है, स्थगित होगा? ये हमें फाइंड करना है। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 43/2 की पावर 2 गुणा 5 लिखा हुआ है। तो जब भी देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर मैं रेशनल नंबर के लिए बात करूं P/Q होता है, और दशमलव प्रसार के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे Q है हमारा, Q जो हमारा है इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में होने चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार जब शांत होता है तो यहाँ पे Q के जो हमारे मान हैं या Q की जो हमारी पावर है 2 और 5 का जो मल्टीपल आ रहा है जो कि प्राइम फैक्टर है, इनकी पावर हमारी बराबर हो। अगर पावर बराबर नहीं आ रही है तो पावर को हमें मल्टीप्लाई करवा के बराबर कर लेनी होती है। तो यहाँ से देखो जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा 43/2 की पावर 2 गुणा कितना 5। तो इसका 5 का मल्टीपल ऊपर, 5 का मल्टीपल नीचे लगाएंगे, ऊपर गुणा करवाएंगे 5 × 15, 5 को 20 से कितना हो जाएगा 21, और नीचे कितना हो जाएगा 5 × 5, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। 2 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कितना 215 बटे कितना हो जाएगा नीचे 100। 100 को नीचे हटाएंगे, 0 को हटाएंगे, ऊपर दशमलव बढ़ेगा जाके, तो 2.15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद स्थगित होगा। तो दशमलव को हम पीछे से गिनते हैं तो कितने स्थान हैं? 2 स्थान। और वैसे भी हम बताते कि यहाँ पे P/Q रेशनल नंबर माना हुआ है। रेशनल नंबर जो Q है हमारा, ठीक है, Q हमारा है 2 की पावर 2 और 5 का मल्टीपल है। यहाँ पे देख रहे हैं जो पावर है 2 और 1 के रूप में है, पावर को हमने 2 और 1 के रूप में देखा, तो अधिकतम पावर कितनी है 2। तो दशमलव प्रसार बताना है तो इसको हम डायरेक्ट बता पाएंगे कितना होगा जाके, कितने स्थान बाद होगा? 2 स्थान बाद। ठीक है, कितने स्थान बाद होगा? 2 स्थान बाद हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा हुआ है 3.35 ऊपर बार लगा हुआ है, कह रहा है की प्रवृत्ति बताइए। ये संख्या कह रहा है, ठीक है, संख्या की प्रवृत्ति बताइए। क्या कह रहा है, प्रवृत्ति बताइए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे देखो, इसमें जब हमने देखा 3.35 दोनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, क्या बताया हुआ कि जब भी अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3.35 है और दशमलव संख्या देखिए, दशमलव के बाद में जो संख्या है, दशमलव के बाद में जो भी संख्या है पूरी की पूरी हमारी दोनों नंबर पे, ठीक है, दोनों नंबर पे हमने देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दोनों संख्याएं रिपीट हैं, रेकरिंग है। जब दोनों संख्याएं रिपीट हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि x लिखो। x लिखने के बाद में यहाँ पे देखो, x लिखने के बाद में क्या करो कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं, तो उतने कितने आ जाएंगे, 9। पूरी संख्या कितनी है, तो 3 3 5। संख्या छोटी कितनी है, 1 है, कितनी 3, उसको घटा देना है, तो x इक्वल टू ये यहाँ से हो जाएगा 3 3 2 बटे कितना 99। और इस तरीके से संख्या देखेंगे तो ये हमारा P/Q के फॉर्मेट में जा रहा है। किस में जा रहा है, P/Q के फॉर्मेट में जा रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे कि संख्या जो हमारी आ रही है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये भी हमें यही बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये भी हमारा सवाल था और ये हमारा इसका सॉल्यूशन है मिला करके, ठीक है। इसको हमें बस केवल करके दिखाना है कि किस तरीके से। और अगर आपको ज़्यादा नंबर में, 1 नंबर में दे रहा है तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा कुछ दे रहा है, 2 नंबर में दे रहा है, 3 नंबर में दे रहा है, तो इसको आप अपने अगले वाले मेथड से, जिस मेथड से आप करते हो उससे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2√5। कितना लिखा हुआ है, 2√5 की ये संख्या कह रहा है, संख्या 2√5 की प्रवृत्ति बताइए। प्रवृत्ति बताइए, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि संख्या 2√5 की प्रवृत्ति बताइए। और जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछता है, 2√5 लिखा हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नंबर देखा 2√5 लिखा हुआ, तो मैंने आपको बताया था, आज फिर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है आपके पास 2, तो इसको क्या बोलोगे, ये हमारी परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। 1/2 लिखा हुआ तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट तो ऐसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे 2√3 लिख दिया, मतलब क्या हुआ, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीपल जो आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। ये यहाँ पे 2 लिख दिया और नीचे यहाँ पे इसमें जोड़ दिया 3, तो ये भी हमारी कैसी संख्या आई, अपरिमेय संख्या आएगी। और वही फिर हमने किया कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को घटाया है, तो कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आगे हमने इसमें देखा क्या, कि अगर यही 2/√3 कर दें कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगा दें, तो संख्या कैसी मिलेगी जाके, अपरिमेय संख्या मिलेगी जाके। तो इस आधार पे, इस बात पे सिद्ध होता है कि ये हमारी जो संख्या है कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बता सकते हो आप। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति बताइए। क्या कह रहा है? एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की कह रहा है प्रवृत्ति बताइए। प्रवृत्ति बताइए। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमसे क्या कहा है कि एक अशून्य मतलब वो संख्या शून्य ना हो, अशून्य परिमेय तथा अशून्य अपरिमेय। मैंने माना है कि कोई एक संख्या, मैंने मान लिया कि माना अशून्य परिमेय संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? एक। और वही मैंने अगर ले लिया अपरिमेय संख्या ले ली और उसको ले लिया अंडर रूट बी। तो यहाँ पे अब गुणा करवाना है। क्या गुणा? तो ये हमारा हो जाएगा a अंडर रूट बी। ए व बी की जगह कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 2 3, ए की जगह 2, बी की जगह 3, ए की जगह 10, बी की जगह 3। मतलब बी एक ऐसा नंबर हो जो हमारा केवल और केवल इरेशनल हो, रेशनल ना हो। मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर मान लो आपने ए की जगह ले लिया 2, ए की जगह कितना ले लिया 2, और बी की जगह ले लिया 4, तो ये कहानी गलत हो जाएगी। 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4। तो 2 अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं लेना है, ऐसा हमें नहीं लेना है। तो इसीलिए मैंने बोला क्या कि यहाँ पे मैंने संख्याओं के रूप में कोई एक डिजिट न रखे, ए व बी रखा है। और इस जगह बी को हमें ऐसा लेना है कि बी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बी हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ओके, तो ये 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ लिखा हुआ है कि संख्या, हमें लिखा हुआ है संख्या 1.2 348 में नहीं की प्रवृत्ति कह रहा है बताइए। प्रवृत्ति बताइए। क्या कह रहा है? इसकी प्रवृत्ति बताना है हमें। जब प्रवृत्ति के लिए बात किया है तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। संख्या लिखी है 1.2348, 2 नंबर के ऊपर भार लगा हुआ है। सबसे पहले इस संख्या को क्या करना है? सरल करना है। सरल करने के लिए अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इस संख्या को x के बराबर मानो, लाइन खींच दो बटा वाली। संख्या को पूरी देखो और पूरी संख्या देखने के बाद में आप संख्या में दशमलव के बाद संख्याएं देखो, 4 हैं। 4 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें बार लगा हुआ है। कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है बार? 2। तो 9 कितने आएंगे? 2। कितने 9 आएंगे? 2। दशमलव के बाद में संख्याएं छोटी कितनी हैं? 2। कितनी छोटी हैं? 2। तो उतने क्या आएंगे? 0 आ जाएंगे। अब पूरी संख्या कितनी लिखी है? तो 1 2 3 4 8 माइनस वो संख्या घटानी है, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे वो दशमलव के बाद हो, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो जिस पे बार नहीं लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसको घटाना है। 8 से 3 गया कितना बचा? 5। 4 से 2 गया कितना बचा? 2। 3 से 1 गया कितना बचा? 2। 2 से 2, 1 से 1 बटे कितना? 9 9 0 0। ये x बराबर ये वैल्यू आ रही है। तो अब इस तरीके से देखा कि ये जो फॉर्मेट बना P/Q का फॉर्मेट बना, P/Q का फॉर्मेट बना हुआ है। तो ये किसके लिए आएगा? परिमेय संख्या के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? परिमेय संख्या के लिए आएगा। ये किसका फॉर्मेट होगा? जाके परिमेय संख्या का फॉर्मेट होगा जाके। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था 7th नंबर। तो इसमें यहाँ पे इसकी प्रवृत्ति क्या आएगी, तो आपने बता दिया क्या आ रही है प्रवृत्ति इसकी, परमेय संख्या होगी जाके। कैसी होगी, परमेय संख्या होगी जाके। तो ये हमारा यहाँ से ये हो गया होगा कंप्लीट। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या, ठीक है, संख्या 14753 बटे लिखा हुआ नीचे 1250, ठीक है, का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, स्थगित होगा। ओके, कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो हमें लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है 14753/1250 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1250 का थोड़ा सा अगर हम फैक्टर कर लें, 1250 का यहाँ से 2 भाग देंगे, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से देंगे 5 25, फिर 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1250 के यहाँ पे फैक्टर किए तो हमें क्या मिला जाके, यहाँ पे हो जाएगा 1 4 7 5 3 और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितनी दफ़ा है, 4 बार। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 की पावर 4। जब इस तरीके से हमें ये मिल गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो Q का प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ की ये 1,4 के रूप में है। इसकी जो पावर है, पावर 1 व 4 के रूप में है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, 4 ज़्यादा है, मतलब n ज़्यादा है। n ज़्यादा है तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, तो 4 स्थानों बाद। तो यहाँ से लिख देना है दशमलव प्रसार 4 स्थानों बाद स्थगित होगा, स्थगित होगा, ठीक है, 4 स्थानों बाद स्थगित होगा जाके। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया था, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो 8 नंबर था कंप्लीट हुआ है। 8 नंबर के बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा 9th नंबर आएगा। कौन सा आएगा, 9 नंबर आएगा।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है संख्या P/Q में, कह रहा है संख्या P/Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध गति ज्ञात कीजिए जिसके लिए दशमलव प्रसार शांत हो। देखो कह रहा है किसी संख्या P/Q में, ठीक है, किसी संख्या P/Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध बताइए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे दशमलव प्रसार स्थगित होता है। दशमलव प्रसार कह रहा है शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें बताना है। यहाँ पे क्या कहा है कि संख्या हमारी क्या है, P/Q के फॉर्मेट में है। चलो कोई बात नहीं, P/Q लिख दिया। अभी आपने सीखा है थोड़ी देर पहले कि जब भी अगर दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, स्थगित होने के लिए बात करता है तो यहाँ पे Q को हमें देखना पड़ता है। Q का जो प्राइम फैक्टर है, मतलब बोले तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो Q का फैक्टर कैसा होना चाहिए, 2 व 5 के पावर में होना चाहिए और प्राइम में होना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई ना आए, तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हटाता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 3 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है, अशांत है। ये आपके पास में क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपने देखा है, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन को किया है। जो संख्या है 441/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर कितना है, 2 है। 7 की पावर कितना है, 2 है। 7 की पावर कितना है, 2 है। अगर हमें दशमलव प्रसार शांत होने के लिए बताना है, क्या दशमलव प्रसार, मान लो कोई संख्या P/Q के फॉर्मेट में है, दी हुई है। आपने अभी बताया कि दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो। कैसा हो, इसके रूप का हो। और इसके अलावा अगर कुछ है तो हमारा प्रसार जो है शांत नहीं होगा। कैसा होगा, अशांत। तो यहाँ पे बोलेंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। और यही हमें आंसर देना है, ठीक है, यही हमें आंसर देना है। याद रखना है, जो आपको लिखवाया जा रहा है ये सारा सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको एग्ज़ाम में भी लिख के आना है। किस तरीके से मैंने आपको डिराइव किया हुआ है और कैसे चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इन सब को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूँ। हाँ, बताओ क्या है? मैं बाद में बात करूँ क्योंकि क्लास बना रहा हूँ।
तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे 11 नंबर पे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जांचिए, ठीक है, जांचिए संख्या, जांचिए संख्या 2√45, ठीक है, प्लस 3√20 अपान 2√5 को सरल करने पर प्राप्त संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। को सरल करने पर प्राप्त संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। ये आपको बताना है। जब ये आपको बताना है, आपने देखा कि संख्या हमारे पास क्या थी, कैसा क्या हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो आपने देखा कि आपके पास में संख्या जो 2 कितना है 45 प्लस 3 कितना है 20 और नीचे कितना लिखा हुआ है 2√5, कितना लिखा हुआ है 2√5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने देखा कि जब भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा कुछ गिवन हो, अब इसको सॉल्व करना है। 2√45 को 45 को 9 गुणा 5 लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट में कितना लिखा हो 45, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 9, 9 बाहर आएगा 3 के रूप में, तो ये हो जाएगा 3√5, ठीक है। 45 को क्या लिख सकते हैं 3√5। 20 लिखा हुआ है, ठीक है, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4, ठीक है, अंडर रूट में 4 बाहर निकल के आएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5। बात बन गई। जब बात हमारी बन गई तो ये हो गया कितना 2 गुणा 3√5 45 की जगह, ये हो गया 3 गुणा 2 कितना 5 और नीचे कितना है 2√5, ठीक है। ये बात आई तो 3 दूना कितना हो गया 6, अंडर रूट कितना 5 प्लस 3 दूना कितना हो गया 6, अंडर रूट कितना हो गया 5, नीचे कितना है 2√5, तो ऊपर जोड़ा 6 कितना हो गया 12, अंडर रूट 5 बटे कितना 2, कितना है अंडर रूट 5, अंडर रूट ने 5 ने अंडर रूट 5 को ख़त्म कर दिया, 2 1 कम 2 2 6 12, बचा कितना 6 बटे कितना 1। तो ये 6/1 तो अपने मन से मैंने किया है, क्यों, क्योंकि हमें परिमेय संख्या दिखानी थी। तो प्राप्त संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ओके। तो ये हमें याद रखना है, प्राप्त संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको मेथड इस तरीके से बताया हुआ है, बिल्कुल सरल करके कोई भी इसको कर पाएगा। कोई भी अगर देख रहा है, बिल्कुल इजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि संख्या P/Q, कह रहा है किसी संख्या P/Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए दशमलव प्रसार
अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ओके, अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। संख्या P/Q के फॉर्मेट में है। जब P/Q के फॉर्मेट में कोई नंबर गिवन है आपके पास में, क्या है, कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्मेट में गिवन है तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको संख्या दी है क्या, P/Q के फॉर्मेट। आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी अगर दशमलव प्रसार होगा तो Q का जो प्राइम फैक्टर है 2 व 5 के रूप में मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कहा हुआ है, कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत ना हो तो हो कैसा, अशांत हो। तो यहाँ से लिखना है हमें दशमलव प्रसार अशांत होने के लिए Q का प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप ना हो। ओके, ये हमें लिखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे, चलो ठीक है, बस केवल इतनी ही जानकारी, ठीक है, यही सही रहेगा। तो यहाँ पे इसको हमें अशांत के लिए बताना है, तो जो नीचे वाली संख्या आए, मतलब Q जो आए, उसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 2 व 5, वो ना आए, और इसके अलावा कुछ भी आए तो हमारा वो प्रसार जो होगा जाके अशांत होगा जाके। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए बढ़ते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रूव दैट 2 इर्रेशनल नंबर 7 + √5 एंड 7 - √5 का सम बताना है, एक बार फैक्टर का मल्टीपल बताना है, और बताना है कि ये संख्याएं परिमेय हैं कि नहीं हैं। ओके, ये बताना है। तो पहली नंबर जो है हमारे पास 7 + √5 है, व 7 - √5 है ये संख्या, ठीक है। 7 + √5 व 7 - √5 का योग तथा गुणनफल परिमेय है या नहीं, गुणनफल क्या है, परिमेय है। अब इस बात को हमें प्रूव करना है। तो पहली नंबर 7 + √5 है, दूसरी नंबर है 7 - √5। पहली दफ़ा क्या कह रहा है, योग करना है। तो 7 + √5 प्लस 7 - √5, √5 ने √5 को मार दिया, बचा कितना, 14, 14/1। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अगली बार कह रहा है कि गुणा करो, क्या करना है, गुणा करो। तो 7 + √5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 7 - √, कितना हो जाएगा, 5। जब इसका गुणा करवाएंगे 7 - 7 कितना हो जाएगा, 49, और 7 - 7 कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि a - b, a + b का फॉर्मेट है। तो पहली नंबर a² - b² होता है, तो a² ये हो गया, मतलब क्या हो गया, a² की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह कितना है, 7, 7 का माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा √5 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना, 49, -5 √5 का वर्ग 5, तो बराबर कितना हो गया, 44/1। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय। कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एक बार सम करवा रहा है और एक बार मल्टीप्लाई करवा रहा है। जब सम करवा रहा है तब भी हमें नंबर रेशनल मिला, और जब मल्टीप्लाई करवा रहा है तब भी हमें रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो ये आया हमारा।
नेक्स्ट हमारा 14 नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर आएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 4 + 3 √2, 4 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए 4 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने माना 4 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब यहाँ पे परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 4 + 3 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 हमारा चारों ही तरफ रहा तो ये हो गया P/Q - 3 √ कितना 2, वर्ग लगाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16। इधर हो जाएगा P/Q - 3 √2 की पावर कितना? 2, ठीक है। तो 4 का ये 16 हो गया, इसको वर्ग करेंगे तो P² प्लस का 3 का 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 माइनस, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा? 2 2 त्याई कितना हो जाएगा? 6 √2 P/Q, ठीक है। ये हमारा इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 6 √2 P/Q, ठीक है। ये यहाँ पे Q है = P² प्लस का 18 माइनस का 16, ओके। तो यहाँ पे फिर हमारा 6 √2 × P/Q हो जाएगा P² और प्लस का कितना? 2, प्लस का कितना? 2। यहाँ पे इसको 2 लेके अब एलसीएम क्या लेंगे? Q² एलसीएम ले लिया तो ये हो गया P² प्लस का 2Q² और बराबर में है 6 √2 × P/ कितना है? Q। Q ने Q को ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास केवल और केवल 2 होना चाहिए और 6 और P इसके मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये हो जाएगा P² प्लस का 2Q² और नीचे कितना हो जाएगा? 6P और इधर बचा Q, तो 6P & Q। तो यहाँ पे बताएंगे चूँकि P² प्लस 2Q² / 6PQ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। अतः यहाँ पे बता देना है 4 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ओके। ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से गिवन था और हमें कैसे लगाना था, कैसे उसका आंसर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैंने बताया हुआ है। स्पेशली इस पे मैंने 8 से 10 पूरी की पूरी एक क्लास डाल के रखी हुई है, जाके देखिए, जाके जो नेक्स्ट हमारी अगली क्लास है उस पर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 की लास्ट जो क्लास है हमारी, 3rd क्लास है शायद वो, और उसमें मैंने लिखा भी है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको करके देखिएगा जाके, और देन आपको ये समझ में आएगा, पक्का मैं वादा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 0.32 को सरल कीजिए।
सरल कीजिए। ठीक है, ये कहना है। चलो कोई बात नहीं है, सरल करना है। अब यहाँ पे देखो ये 2 नंबर में पूछा हुआ, अब इसको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए मैंने क्या किया कि संख्या लिखा कि माना x बराबर 0.320। अगली दफ़ा क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, कोई बात नहीं। अगली दफ़ा क्या किया कि x बराबर हमें फिर 0.32 ही रखना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि दशमलव को हटाना है, वहाँ पे प्लस कर दिया है, 32 ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको चलना है तो 0 प्लस इस बार बार हटाना है, 2 संख्याएं हैं और दोनों के ऊपर बार है तो दोनों कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर जो नंबर आएगा कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना, 99। ठीक है, 32 बटे कितना हो जाएगा, 99। और यही हमारा आंसर होगा जाके। आंसर क्या आया हुआ है, 32 बटे 99। कितना आया हुआ है, 32/99। ओके, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। 9th में बता दिया जाता है आपको, तो ये ज़्यादा इतना कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कि निम्न संख्याओं को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संख्या का प्रसार जो है शांत है अथवा अशांत है। ठीक है, और पहला जो हमारा क्वेश्चन है 41 बटे कितना है, 1000। ठीक है, नेक्स्ट इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 41/1000 गिवन है, कोई बात नहीं। 1000 गिवन है तो 41 यहाँ पे देखो 2 गुणा, अब इसको देखो यहाँ से 1000 के अगर फैक्टर करवाओ तो यहाँ से करवा लो, कोई बात नहीं। तो ये 2 से देंगे भाग तो 500 बचेगा, फिर 2 से 250 बचेगा, फिर 2 से तो 100 कितना हो जाएगा, 25, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास आया हुआ है क्या कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का आया हुआ। तो यहाँ से हम लिख देंगे 41 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब हमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो यहाँ से बताना है क्या कि दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि Q का प्राइम फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, ओके, के रूप का है। ओके, बस केवल ये हमें देना है। नेक्स्ट हमारा है 16 का सेकेंड पार्ट। 16 के सेकेंड पार्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 17 है, नीचे 625 है। कितना है? 625 है। तो जब यहाँ पे 625 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 625 है।
तो यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 17/625 है, ठीक है। 625 है तो यहाँ पे 625 है, तो 625 का हम फैक्टर कर लें तो 5 कितना हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 17/5 की पावर 4 इंटू क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पे 17/5 की पावर 4 है, लेकिन 2 का फैक्टर नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं है। तो जब यहाँ पे 2 का फैक्टर है ही नहीं, या कि इसे बनाओगे जाके तो हमारा प्रसार शांत हो जाएगा, अगर बनाओगे नहीं तो प्रसार हमारा अशांत रहेगा, ठीक है। तो 2 और 5 का फैक्टर मिलना चाहिए, तभी हमारा प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा जाके, ठीक है। तो प्रसार कैसा है, अशांत है। प्रसार कैसा है, अशांत है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर हम थर्ड वाले को ले लें, थर्ड वाले में लिखा हुआ है 33/50, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 33/50 को करोगे 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 33/2 गुणा 5 की पावर 2। तो यहाँ से लिखोगे दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्यू के 2 और 5 के रूप में हैं। दोनों की घातें बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घातें अपनी बराबर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दिखाना है। तो यहाँ पे दोनों का देखा हमने, दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, शांत आ रहा है। यहाँ पे 2 और 5 के रूप में फैक्टर हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर इसी क्रम में है, और उसमें भी कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न परिमेय संख्याएं अशांत हैं। निम्न परिमेय संख्याएं अशांत हैं, ठीक है। ये हमें करना है। यहाँ पे 18 का फर्स्ट नंबर है, और फर्स्ट नंबर में पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है 18 का फर्स्ट नंबर, 18 का फर्स्ट, 18 के फर्स्ट में लिखा हुआ 11/2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 की पावर 3 गुणा 3, तो यहाँ से लिखोगे दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि Q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, 5 की पावर n का रूप नहीं है। क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो कैसा होगा? अशांत होगा जाके, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट 18 के सेकेंड पे बात करते हैं। 18 का हमारा सेकेंड, 18 का देखो हमारा सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड लिखा हुआ है 73/2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 5। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास नंबर है 73/2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ भी लिखना है दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि दशमलव प्रसार
आसान तो होगा, क्योंकि Q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होगा, का रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूप नहीं है मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फैक्टर दिया हुआ है 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा और भी कुछ दिया हुआ है। तो मैंने इससे पहले भी बता रखा है कि जब भी अगर प्राइम फैक्टर के लिए यहाँ पे बात करेगा कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं है, जब दशमलव प्रसार शांत है तो 2 और 5 के ही फैक्टर प्राप्त हो, जब दशमलव प्रसार अशांत होगा जाके, अब होगा जाके कब, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिले दशमलव प्रसार अशांत होगा, या 2 और 5 नहीं मिल रहा है तब भी अशांत होगा जाके। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये आपको जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत अच्छे से आपको मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि जांचिए संख्याएं जो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। तो 19 का पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 19 के पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में जांचिए संख्याएं परिमेय हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है, तो पहली संख्या अगर बात करें 19 की पहली संख्या में लिखा हुआ 3.245 यहाँ से अगर इसको मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3.245 दशमलव हो गया, दशमलव को हटाएंगे, या यहाँ पे 3.245 दशमलव हटाया तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो आ गए। 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 5 नौ 45, 5 दूनी 10, 200 हो गया, 200 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से देखा ये हमारा जो फॉर्मेट बना जाके P/Q का बना जाके, तो इस नंबर को बोल देंगे कि संख्या कैसी है, परिमेय है। कैसी संख्या है, परिमेय है। ओके, तो इस तरीके से हमें बताना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 19 का सेकेंड पार्ट। 19 के सेकेंड पार्ट में भी हमें इसी तरीके से नंबर 1.03458। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो 1.03458 गिवन है, कोई बात नहीं। 1.03458 दशमलव को हटाया, कितने जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो भी अगर नंबर आएगा इसको देखो काटोगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 बटे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 2 3 कितने 4 जीरो। ठीक है, अब ये नंबर हमारा किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन P/Q का फॉर्मेट है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा कैसी नंबर होगी जाके, परिमेय होगी जाके। कैसी होगी जाके, परिमेय संख्या होगी। कैसी नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं हमसे इसी तरीके से ही कहने के लिए बोल रहा है कि संख्याओं को दिखाइए कि परिमेय है अथवा नहीं है। और एक चीज़ और, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा 19 का थर्ड पार्ट है, और 19 के थर्ड पार्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है 2.12 2.121 121 121 121 अप टू डॉट डॉट ये क्रम चल रहा है। अब इस तरीके के नंबर को हमें सॉल्व करना है, बताना है कि संख्या जो है, ठीक है, वो परिमेय होगी जाके कि अपरिमेय होगी जाके। तो यहाँ पे जब भी अगर इसको सॉल्व करने के लिए बात करेंगे 2.121 121 121 121 क्रम चलेगा, तो इसको मैंने इस तरीके से स्टॉप कर लिया। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से स्टॉप कर लिया। स्टॉप करने के बाद में और एक चीज़ और, अब हमें पहचानना कैसे है कि संख्या परिमेय है अपरिमेय है, कि जब भी इस तरीके से बात करेगा कि डॉट 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 आगे निकले तो वो संख्या हमें अपरिमेय देख लेनी है, और जिसमें धुआं नहीं निकल रहा है वो संख्या कैसी है, परिमेय होगी जाके।
कोई नंबर लिखा हुआ है अप टू रिपीट हो रहा है तो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। और जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है, रेकरिंग नहीं लगी हुई, तो संख्या कैसी होगी जाके? परिमेय होगी जाके। तो ये संख्या कैसी है? अपरिमेय। अपरिमेय कैसी संख्या है? अपरिमेय। ओके। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से, सॉरी यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, देखो सेकंड थर्ड को ही पहले समझो। 1.121 121 अप टू डॉट डॉट लिखा होगा और इसमें हमें बताना है इस टाइप का जब नंबर है। देखो थर्ड और फोर्थ में क्या कहानी है कि फोर्थ में नंबर एक लिखा हुआ है 43.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई दशमलव के बाद में नंबर है वो 1 2 3 अप टू लिखा हुआ, डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो उसको बताना है क्या है? अपरिमेय है। कैसा है? अपरिमेय है। और वही अगर उसमें डॉट नहीं लगा हुआ, केवल और केवल रेकरिंग वाला साइन लगा हुआ, ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो संख्या कैसी होगी जाके? परिमेय होगी जाके। कैसी होगी? परिमेय। ठीक है। तो ये हमें कहानी थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 की। आशा करता हूँ कि जो एक्सरसाइज 1.3 है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस समझाने की कोशिश की है, वेल डिफाइन करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर, लाइक और कमेंट करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता जो है दोगुना ऊर्जा के साथ मैं अपना काम कर पाता हूँ। ठीक है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में और नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। और लास्ट में क्या रहेगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे भी आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ओके, थैंक यू।